तो हे गाइस, ब्लेंडर के अंदर जो डिफ़ॉल्ट क्यूब आता है इसको मैं डिलीट करता हूँ और खुद से अपना खुद का क्यूब मॉडल करता हूँ। मतलब जैसे इस क्यूब को डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके एक्स की को हिट करोगे, उसके बाद रिटर्न, अगर आपके पास मैकबुक है तो, पीसी है तो इंटर की प्रेस करोगे, वो डिलीट हो जाएगा। वापस से इस क्यूब को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड बटन पे जाके मेश के अंदर यहाँ पे क्यूब टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप शिफ्ट ए की को प्रेस करके यहाँ पे मेश के अंदर क्यूब को सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से क्यूब आप ऐड कर सकते हो, बट इस तरह से मैं इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं करने वाला हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ और खुद से क्यूब को मॉडल करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्लेंडर के अंदर कुछ भी चीज़ मॉडल करने के लिए आपको मिनिमम एक जियोमेट्री तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे सबसे छोटा जियोमेट्री एक वर्टेक्स लेता हूँ और उससे मैं क्यूब को मॉडल करता हूँ। तो यहाँ पे वर्टेक्स लेने के लिए यहाँ पे ऐड बटन पे चले जाओ, नहीं तो शिफ्ट ए की को प्रेस करो। यहाँ पे कुछ भी मेश आप ले सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे यूवी स्फीयर ले लेता हूँ। फिर एडिट मोड के अंदर जाना है, टैब की को प्रेस करके यहाँ से भी एडिट मोड के ऊपर आप स्विच कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सारे यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन मोड के अंदर जाना है। ये पहले से बाय डिफॉल्ट सारा वर्टेक्स सेलेक्टेड है, नहीं है तो आप ए की को प्रेस करना। इस तरह से ए की को प्रेस करोगे, सारा वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एम की को प्रेस करना है, फिर यहाँ पे ऐड सेंटर पे टैप कर देना है। तो ये जो वर्टेक्स है आपके सेंटर पे जाके मर्ज हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो एक ही वर्टेक्स है। आपको पता करना है कितना वर्टेक्स है, तो यहाँ पे ओवरले के अंदर चले जाओ आप। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो स्टैटिस्टिक्स का करके एक चेकबॉक्स है, इसको इनेबल कर दो। यहाँ पे अब आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखोगे तो 3 ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक आपने सेलेक्ट किया है, बाकी एक कैमरा है और एक यहाँ पे देखोगे तो लाइट है। वही मैं अंडू करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो अब ये जो आपका स्फीयर था, यहाँ पे देख सकते हो वर्टिसेस जो है वो 482 है। यहाँ पे ये वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे तो जितना सेलेक्ट है 168 है, टोटल वर्टेक्स 482 है। तो मैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके मर्ज एट सेंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे वर्टेक्स 1 आ गया है। वैसे आप चाहो तो मैं वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से शिफ्ट ए की को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे सर्किल को ऐड करता हूँ, 7 की को टैप करता हूँ, उसको टैप करके टॉप व्यू के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे टैप की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे एक वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद कंट्रोल और आई की को प्रेस करोगे। अगर आपके पास मैकबुक है तो कमांड आई की को प्रेस करोगे तो जिसको सेलेक्ट किए हो वो सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगा। तो ये देखोगे तो नॉन सेलेक्टेड है, बाकी अदर सेलेक्ट हो गया है। तो अब इन सारे वर्टिसेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये वर्टेक्स हमारे पास बचा है। अब इसको मैं एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट मूव कर देता हूँ। अब ये जो वर्टेक्स है सेंटर में आ गया। अब मैं यहाँ पे सिंगल वर्टेक्स का यूज करके अपना खुद का क्यूब मॉडल करता हूँ ब्लेंडर के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सट्रूड ऑपरेशन आना चाहिए। एक्सट्रूड यानी कि अगर इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करके ई की को प्रेस करोगे, उसके बाद इस तरह से इसको एक्सट्रूड कर सकते हो। तो मैं ई की को प्रेस कर दिया मैंने। उसके बाद जेड की को प्रेस करता हूँ, फिर 2 यहाँ पे की पैड के ऊपर हिट करता हूँ। तो ये जेड एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट एक्सट्रूड हो गया। यहाँ पे मैं रिटर्न की को हिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाय द वे, इधर एक्सट्रूड का बटन है, इसके ऊपर टैप करके इस तरह से भी आप एक्सट्रूड कर सकते हो, बट मैं शॉर्टकट की का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से जेड एक्सिस के ऊपर मैंने इस वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर दिया। अब यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट एक्सट्रूड करता हूँ और इसको जेड एक्सिस के ऊपर निगेटिव डायरेक्शन के ऊपर एक्सट्रूड करता हूँ। उसके बाद इसको वापस से एक्स एक्सिस के ऊपर -2 यूनिट एक्सट्रूड करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो इस तरह से आपका ये शेप बन गया। अब ये जो यहाँ पे देखोगे तो एक ये वर्टेक्स है और यहाँ पे एक और वर्टेक्स है, ये वाला। तो इसको क्या करना है, हमें इस वर्टेक्स को इस तरह से मर्ज करना है। मैं यहाँ पे इसको अंडू कर देता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन और जेड की को प्रेस करके एक्सरे व्यू को टॉगल कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ और एम की को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे ऐड सेंटर चूज कर लेता हूँ। अब ये दोनों जो वर्टेक्स है वो एक वर्टेक्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो इस वर्टेक्स को अगर मूव करोगे तो इस तरह से ये मूव होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं इसको वाई एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट एक्सट्रूड करता हूँ, इसको जेड एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट एक्सट्रूड करता हूँ और इसको वापस से वाई एक्सिस के ऊपर नेगेटिव टाइम 2 यूनिट एक्सट्रूड करता हूँ। अब यहाँ पे इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज एट सेंटर। उसी तरह से इसको मैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक्सट्रूड करता हूँ 2 यूनिट, इसको जेड एक्सिस के ऊपर -2 यूनिट एक्सट्रूड करता हूँ। बाय द वे, यहाँ पे मैं क्या की प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद मैं इसको एक्स एक्सिस के ऊपर -2 यूनिट एक्सट्रूड करता हूँ। अब इनको मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ, एक यहाँ पे वर्टेक्स बन गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। इस तरह से देखूँ तो हाँ, इसको -y नेगेटिव एक्सिस के ऊपर इस तरह से एक्सट्रूड कर देता हूँ और इनको मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ सेंटर के ऊपर।
और यहाँ पे एक और बचा, यहाँ पे EY2 यूनिट, इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ और यहाँ पे इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ सेंटर के ऊपर। अब यहाँ पे देखोगे तो वर्टिसेस के अंदर 9 वर्टेक्स है, मतलब कहीं ना कहीं मैंने मर्ज नहीं किया है। तो वो यहाँ पे मैं फटाफट से कर देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे तो मैंने किया था, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ। अभी भी यहाँ पे तो मैंने किया था, मेरे को हाँ अच्छा यहाँ पे नहीं किया था, हो सकता है अंडू में कर दिया था तो वहाँ पे हट गया होगा। तो इस तरह से आपका जो क्यूब है यहाँ पे फेस नहीं है, बाकी क्यूब का जो एज है और वर्टेक्स है उसका शेप यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है कि एज सिलेक्शन मोड के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे इस तरह से एज लूप सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऐप की को इस तरह से प्रेस करोगे तो जो क्यूब है क्यूब के ऊपर इस तरह से फेस फिल हो जाएगा। नहीं तो आप इसको अंडू कर दो और इस तरह से आप इस एज को सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो। यहाँ पे एफ की को प्रेस करो तो ये जो एज आपने सेलेक्ट किया है उस एज लूप के अंदर एक इस तरह से फेस फिल हो जाएगा। उसी तरह से इधर आप सेलेक्ट कर लो, इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको कर लो और इसको कर लो। यहाँ पे एफ की को प्रेस कर दो, उसी तरह से इसको सेलेक्ट कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो। यहाँ पे एफ की को प्रेस करो। मैं यहाँ पे जो एक्सरे मोड है इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे वापस से इसको यहाँ पे टाइप करता हूँ, इस एज को, उसके बाद इस एज को, इस एज को और इस एज को। यहाँ पे ऐप की को प्रेस करता हूँ, ये इस तरह से फिल हो गया। अब यहाँ पे बॉटम के अंदर इसको इस तरह से डबल टैप करो, ऐप की को प्रेस करो, इस तरह से डबल टैप करो, ऐप की को प्रेस करो। अब यहाँ पे देखो तो फेस सिलेक्शन मोड के अंदर जाओगे तो इस तरह से ये क्यूब आपका रेडी हो गया। यहाँ पे मूव करोगे तो ये कंबाइन है एक दूसरे में। तो यहाँ पे आपका बेसिकली एक क्यूब है, इस तरह से मूव करके आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप अपना खुद का क्यूब क्रिएट कर सकते हो।